निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश कर दिया है और इस बार के बजट में सबसे जो बड़ा खुलासा हुआ है या सबसे बड़ी जो घोषणा है वो ये है, मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी गई है। इस राहत के अनुसार अब 12 लाख की वार्षिक आय पर टैक्स नहीं देना होगा, जो पहले 7 लाख था। तो मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस बार के बजट में सरकार ने। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है। सरकार ने एक टैक्स स्लैब भी जारी किया हुआ है कि 4 लाख टू 8 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख के बीच में अगर इनकम है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं बेसिकली 12 लाख की इनकम पर क्या सच में कर नहीं देना है या सरकार का इसमें कुछ चाल है ये टैक्स स्लैब दे करके। तो इसको मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए गांव है और गांव में एक किसान है जिसका नाम है राम सेवक। राम सेवक की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है और उसने कुल 12 लाख रुपए कमाए हुए हैं एनुअली। जब ये टैक्स की स्लैब की जानकारी सुनता है तो वो डर जाता है, क्या मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा या मुझे टैक्स में छूट मिलेगी। तो अपने ही गांव के रघुबर बाबा के पास जाता है जो अर्थव्यवस्था के मामले के थोड़े जानकार हैं। उनसे पूछता है, रघुबर बाबा ये बताइए, क्या 12 लाख के लगभग मैंने इस साल कमाया हुआ है, मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा या लोग कह रहे हैं मुझे टैक्स में छूट मिलेगी। रघुबर बाबा ने समझाया कि देखो ऐसा है कि तुमने जो खबर सुनी है वो सही है। उसने कहा बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा विस्तार से समझाइए। उन्होंने कहा देखो सरकार ने जो एक स्लैब बनाया टैक्स स्लैब, उसके अनुसार अगर तुम्हारी इनकम 0 से 4 तक है, 4 लाख, कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख तक है, 5% देना है। 8 लाख से 12 लाख तक है तो 10% देना है। तो उसने कहा सर 12 लाख तो बाबा मेरी इनकम है, तो मुझे क्या 10% और 5% टैक्स देना पड़ेगा क्या। बोले नहीं, छूट है, ये स्लैब उनके लिए है जो 12 लाख के ऊपर कमा रहे हैं। नहीं समझे। उसने कहा नहीं। उसने कहा कि अगर तुम्हारी इनकम 12 लाख से थोड़ी ऊपर होती तो इस हिसाब से तुम्हें 4 से 8 लाख का बीच का 8 लाख का 5% यानी 20,000 रुपए, और 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% यानी तो ये 40,000 रुपए होंगे। तो 40 प्लस 20, पहले के रिजीम के हिसाब से तुमको अब तक 60,000 रुपए कर देने पड़ते, लेकिन अब ये कर नहीं देना है। लेकिन वही तुम्हारी अगर इनकम 13 से 15 लाख हो जाती है तो ये 60,000 प्लस 12 से 16 लाख के बीच का 15% ये भी तुम्हें जोड़ के देना पड़ता। यानी पहले 12 लाख की इनकम होती पुराने रिजीम के अनुसार तो 60,000 का टैक्स देना पड़ता। अब ये 60,000 टैक्स सरकार माफ कर रही है। ये होता है 12 लाख की इनकम पे टैक्स का ना लगना। अगर उससे ज्यादा की हो गई तो ये 60,000 जो छूट मिल रही वो भी मिलेगा, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, और प्लस जो आगे के स्लैब में हो उसी हिसाब से उसको जोड़ के देना पड़ेगा। लेकिन अगर 12 लाख तक है, एक और खास बात, ये 87A जो धारा है सरकार की उसके हिसाब से आया हुआ है। दूसरी बड़ी चीज क्या है इसमें कि इस न्यू रिजीम के साथ 180D यानी सुकन्या समृद्धि योजना या किसी LIC के तहत जो छूट वाली योजना है वो काम नहीं करेगी आपको। और अगर कोई सैलरीड है, यानी चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो क्या कहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो क्या हो, प्राइवेट में एम्प्लॉय हो, तो उसे 75,000 का एक्सटेंडेड डिडक्शन मिलेगा। यानी वो 12,75,000 की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देगा। ये जो टैक्स स्लैब है उनके लिए है जो 12 लाख से अधिक कमा रहे हैं। राम सेवक ये खबर सुनता है और वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा सरकार ने ऐसा किया क्यों। बाबा ने कहा कि सरकार का सोच ये है कि सरकार चाहती है जो मिडिल क्लास व्यक्ति है उसके जेब में कुछ पैसा बचे। सपोज करो 80 से 60,000 रुपए अगर किसी के जेब में बचता है तो वो कुछ न कुछ मार्केट में खरीदेगा। इसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिससे मार्केट में बूम आएगा।
ऐसी देखा गया है जो मिडिल क्लास है उनके पास पैसा बच ही नहीं रहा है, वो बहुत सारी चीजें खरीद ही नहीं रहे हैं या इनको खरीदने से इग्नोर कर रहे हैं, जिससे बाजार में मांग सृजित नहीं हो रही है और जो जीडीपी के ग्रोथ रेट को कम कर रहा है। इसलिए 12 लाख की कमाई अगर आपकी है और आप नॉन सैलरीड हैं, अपना कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो जब आप आईटीआर भरोगे तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ साथ और कोई छूट आप नहीं अवेल कर सकते हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या दूसरे तरह की कोई छूट हो, उसको आप अवेल नहीं कर पाओगे। तो ये रहा 12 लाख के इनकम तक की कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अधिकतम इनकम टैक्स 30% है।